हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआई स्टॉक ब्रेकआउट लैब। आज हम एनएसई 500 स्टॉक्स का पूरा डिटेल सेक्टर एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम डिटेल में हर स्टॉक्स में जाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे किस सेक्टर में क्या हो रहा है। सो द की टेकअवेज मैंने समराइज किए हैं यहाँ पे। द कवर स्टोरी है, एनर्जी में काफ़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे इसमें बेचते जा रहे हैं। हेल्थ केयर एक अकेला लीडर खड़ा हुआ है। एनएसई 500 में से टॉप स्टॉक एचएफसीएल पिक होके आया है। 3 राइजिंग स्टार्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें अर्ली एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, और 5 सेक्टर ऐसे हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए। सो डिटेल में अभी इस की टेकअवेज पे हम डिटेल में वन बाय वन जाएंगे। द फुल लीडर बोर्ड। सो टोटल 17 सेक्टर्स है एनएसई 500 में, और उस सेक्टर्स में अगर हम देखेंगे तो वी हैव आइडेंटिफाइड सिग्नल्स फॉर ईच सेक्टर्स, और ये सिग्नल्स डिफाइन करते हैं कि किस सेक्टर में कितना मार्केट स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे हमने उस सिग्नल के हिसाब से सिग्नल के नंबरिंग के हिसाब से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन सजेस्ट किया है, जिसमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एनर्जी, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, मेटल माइनिंग, हेल्थ केयर, ये सभी सेक्टर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, और मीडिया, रियल एस्टेट, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सेक्टर्स एक्सट्रीमली वीक है। ठीक है, सो ये हमें सिर्फ मार्केट के स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। सो ओके, बट फ्यूचर क्या है, अभी करंटली क्या हो रहा है, इसे हमें आगे देखना पड़ेगा। सो सेकंड चीज़ है, अभी हमने मार्केट स्ट्रेंथ देख लिया, अभी हम मार्केट का फेस चेक कर रहे हैं, अभी करंटली क्या चल रहा है। सो ईच सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग हो रही है, वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है कि एनर्जी हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एविडेंट हो रहा है, विच मीन्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर था जो वीक इसमें था, लेकिन यहाँ पे एक्युमुलेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे शायद वैल्यू बाइंग इमर्जिंग हो रही है, जो यहाँ पे हमें मार्केट फेस में एविडेंट हो रहा है। सो दिस विल हेल्प अस, ये हमें मदद करेगा किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, किस सेक्टर से बाहर निकलना चाहिए, ये हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में। सो नेक्स्ट है रोटेशन, मतलब मनी कैसे रोटेट हो रहा है। सो इसे अगर स्टडी करने का तरीका है, इसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। 1 इज लीडिंग, देन वीकनिंग, लैगिंग एंड इम्प्रूविंग। सो क्लॉकवाइज स्टाइल में चलेगा, लीडिंग से वीकनिंग, वीकनिंग से लैगिंग, लैगिंग से इम्प्रूविंग। सो इसी डायरेक्शन में ये मूव होगा। तो अगर हम देखेंगे तो हेल्थ केयर एक क्लियर विनर है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ अच्छा है, उसमें एक्युमुलेशन भी है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस नहीं दिख रहे हैं, और ये लीडिंग सेगमेंट में भी है। तो तीनों फ्रंट में, ठीक है ना, मनी मनी भी इसमें आ रहा है, तो मनी फ्लो की वजह, स्ट्रेंथ, मनी फ्लो, और ये दोनों पैरामीटर्स में वो तो खरा उतरने की वजह से ये लीडिंग इसमें आ रहा है। यहाँ से पैसा अभी तक बाहर निकलना स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इम्प्रूविंग इसमें ऑटोमोबाइल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैसेस एविडेंट हो रहे हैं। ओके, ये जो सेक्टर्स है वीकनिंग, ये सब अच्छे सेक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये लोग वीक हो रहे हैं धीरे धीरे। सो दे आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये कमज़ोर हो रहे हैं, हुए नहीं है कमज़ोर। ठीक है, तो हो रहा है, तो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके वजह से ये इस पोजीशन में बैठे हैं। और ये सेक्टर्स तो जो हमारे अवॉइड है, रियल एस्टेट, मेटल्स, मेटल्स में सभी मेटल्स नहीं, कंज्यूमर गुड्स, मीडिया, इंफ्रा,
ये सब हमें लैगिंग दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमको इंफ्रा में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ है, इसमें सेक्टर ने स्ट्रेंथ पकड़ा नहीं है अभी तक, ठीक है? वो कहाँ पे स्टैंड करता है ये हमें इस क्वाड्रेंट में पता चलेगा, लेकिन हमको इसको अगर देखेंगे मार्केट फेज में तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो हमें ये तीनों चीज़ों को एक साथ देख के कंक्लूजन से अराइव करने हैं। तो ये हो गया कि हमने मार्केट स्ट्रेंथ देख लिया, हमने मार्केट फेज देख लिया, एक्यूमुलेटिंग है, न्यूट्रल है या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस क्वाड्रेंट में वो स्टैंड करते हैं वो देख लिए। अब तीनों को स्टडी करके हम उसमें से टेक अवेज निकालेंगे वन बाय वन। सो द फर्स्ट टेक अवे है एनर्जी ट्रैप। मार्केट स्ट्रेंथ देखोगे तो एक्सट्रीमली वेल टॉप परफॉर्मिंग सेगमेंट है, स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं मनी डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पे मार्केट फेज में। इसके वजह से अगर वो रोटेशन में अगर हम चेक करेंगे तो वो कुछ दिनों पहले लीडिंग में था, लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से वो वीकनिंग जोन में चला गया है। सो ये हमारा फर्स्ट की टेक अवे है। सेकेंड की टेक अवे, हेल्थ केयर इज द क्वाइट लीडर, 5th रैंक में है 17 सेक्टर्स में, आपने लीडर बोर्ड में देखा था। लेकिन अगर कोई एक लीडर स्टैंड कर रहा है तो वो हेल्थ केयर है। क्यों? क्योंकि उसमें मार्केट स्ट्रेंथ भी है, मनी फ्लो भी है और रोटेशन में भी वो लीडिंग इसमें स्टैंड कर रहा है। तो तीनों एस्पेक्ट्स में वो हाँ, टॉप रैंकिंग में है। मतलब अच्छे से मतलब तीनों सिग्नल्स इसके पॉजिटिव है, इसके वजह से ये लीडर है, ऑल्दो ही इज ऑन द 5th नंबर आउट ऑफ 17। ये 5th नंबर सिर्फ मार्केट का स्ट्रेंथ बताता है, लेकिन ओवरऑल सभी चीज़ों को अगर कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ही इज़ द लीडर, मार्केट हेल्थ केयर इज द लीडर। और टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टॉक्स हमने यहाँ पे लिस्ट किए आपके लिए। अगर आपको हेल्थ केयर में लॉन्ग टर्म के लिए अगर पोजीशन लेना है, जब भी किसी भी कारण की वजह से मार्केट में डिप आता है, तो ये स्टॉक्स अच्छे है एक्युमुलेशन करने के लिए, धीरे-धीरे एक्युमुलेशन करने के लिए। सो नेक्स्ट की टेक अवे है हमारा, ये थर्ड की टेक अवे है। सो 3 सेक्टर है जो हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी दे रही है, ठीक है? अगर आप तीनों सेक्टर का देखोगे, तीनों में स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है कम है, ठीक है? लेकिन ये जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट हुई है रिलेटिवली विद रिस्पेक्ट टू ऑल 17 सेक्टर्स। सो कोई बोलेगा कि अरे कैपिटल मार्केट तो अच्छा कर रहा है, बट रिलेटिवली नॉट। यहाँ पे जो स्कोर आइडेंटिफाई किया बेस्ड ऑन द ऑल सेक्टर्स परफॉर्मिंग, मतलब अगर एनर्जी सेक्टर एकदम बेस्ट स्ट्रेंथ है उसमें, तो उसके हिसाब से ये स्कोर कैलकुलेट किया गया है। सो ये स्कोर आउट ऑफ 100 है। तो ये तीनों सेक्टर्स में स्ट्रेंथ कम दिख रही है रिलेटिवली, लेकिन मोमेंटम बहुत अच्छा है। सो इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अर्ली स्टेज में है, जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट जोन में है। तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन बना सकते हैं। दिस इज क्योंकि ये सेक्टर्स जो है आगे चल के लीडिंग इसमें जा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द थर्ड की टेकअवे। यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये 10 स्टॉक्स है NSE 500 में जो एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? और सबका मोमेंटम स्कोर्स भी हमने मेंशन किया है। सो तो अगर आप देखोगे तो मोमेंटम स्कोर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि HFCL ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए उसका मोमेंटम स्कोर बहुत अच्छा है, एंड देन सडनली द मोमेंटम स्कोर ड्रॉप हो जाता है। तो ये सब में मोमेंटम है, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं है एज HPCL। अगर इस मोमेंटम को अगर हम कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेक्टर्स का मोमेंटम, इन तीनों में भी अच्छा मोमेंटम है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 3 सेक्टर्स है हमारे, इनमें अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, जो लीडिंग की तरफ जाने की कोशिश में कर रहे हैं। और यहाँ पे एक की टेक अवे ये है कि हमारे पास टॉप 10 में 5 स्टॉक्स तो कैपिटल गुड में से, सो विच इज़ एक मतलब सरप्राइजिंग फिगर है कि कल कैपिटल गुड सेक्टर में कितना सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बाइंग हो रहा है। अगर हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट फेस में भी चेक करेंगे तो कैपिटल गुड्स न्यूट्रल है, ना इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है,
ना इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो बाय एंड होल्ड वाला स्ट्रैटेजी चल रहा है कैपिटल गुड्स में। हमने आप लोगों के लिए 44 स्टॉक्स आइडेंटिफ़ाई किए हैं, जो हमारे रडार में होने चाहिए। इन्हें मैं सजेस्ट करूँगा अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, ठीक है? और सेक्टर वाइज़ हमने आइडेंटिफ़ाई किया है, और जब भी इन स्टॉक्स में पुल बैक आता है किसी भी कारण की वजह से, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें एक्युमुलेट करना चाहिए। ईच एंड एवरी सेक्टर में हमने आइडेंटिफ़ाई किया है। जैसे आप देख सकते हो, आईटी में भी 2 स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज़ और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़। सो ऐसे ही हमने ये स्टॉक्स आइडेंटिफ़ाई किए, आपके वॉच लिस्ट में डेफ़िनिटली ऐड कीजिए, और हर डिप पे इसे एक्युमुलेट करने की कोशिश कीजिए, और लॉन्ग टर्म में अगर बने रहेंगे तो डेफ़िनिटली हमें हमारे चांसेस बन जाएँगे अच्छा प्रॉफ़िट कमाने के। सो हमारा अब प्रोबब्ली लास्ट की टेकअवे है, ये 5 सेक्टर्स है हमें जिससे दूर रहना है। मैं उसमें ऑटोमोबाइल को एक्सक्लूड कर दूँगा, ये 4 ही मेन सेक्टर्स है जिससे हमें दूर रहना है। रियल एस्टेट, मीडिया, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल। इनमें आप देखोगे कि मार्केट स्ट्रेंथ कितना वीक है, सिग्निफिकेंट वीक है। इतना वीक मार्केट स्ट्रेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रहा है, तो डेफ़िनेटली हमें इनसे दूर रहना चाहिए। ऑटोज़ में हमने बात किया है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है? लेकिन हर सेक्टर में, इन सभी सेक्टर्स में भी हमें बाइंग की अगर अपॉर्चुनिटी है तो हमने यहाँ पे लिस्ट किया है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी का यहाँ पे लिस्ट किया, कंज़्यूमर में हमने होनासा, रेडिको और वीटीएल को ऐड किया है, ठीक है? तो ये सेक्टरल परफ़ॉर्मेंस है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे अगर वो सेक्टर से डाइवर्ज कर रहे हैं, तो हमने उन्हें आइडेंटिफ़ाई करके आपके लिए वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए हेल्प किया है। सो दैट्स इट। सो ये 5 की टेकअवेज़ पे हमने बात किए हैं, अभी मैं इसमें रिवाइज़ नहीं करूँगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।